हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको साड़ी से बने प्लाजो पैंट और कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। और वीडियो के एंड में मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये साड़ी है, पूरी साड़ी प्लेन है और साड़ी में ये बॉर्डर है, बॉर्डर भी प्लेन है और पाइपिंग के साथ ये बॉर्डर है, आप देख सकते हो। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले मैं बॉर्डर को रिमूव कर दी हूँ। बॉर्डर को रिमूव करने के बाद कमर के साइड से मैं 1.5 मीटर और उसमें +4 इंच करते हुए फैब्रिक को अलग कर लूँगी प्लाजो पैंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 मीटर नापने के बाद इसमें मैं +4 इंच करूँगी। उसके बाद इसको मैं कट करके साइड कर दूँगी, जिसे मैं प्लाजो पैंट बनाऊँगी। तो 1.5 मीटर मैं किस हिसाब से ली हूँ आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको कट करके साइड कर ली हूँ। अब यहाँ पे अर्ज वाइज में इसकी लंबाई लूँगी और यहाँ पे फोल्ड करने के बाद हिप का चौथा हिस्सा और +3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये फ्रंट पार्ट का हो गया। बैक पार्ट के लिए जो बाकी बचा फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड करेंगे और जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट के लिए लेना होता है चौड़ाई में। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये इससे प्लाजो पैंट हमारा बन जाएगा। तो ये प्लाजो पैंट के लिए फैब्रिक साइड हो गया। अब कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो कुर्ती में चोली वाला इसमें बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं चोली की कटिंग करूंगी ऊपर टॉप पार्ट की। तो चोली की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं लाइनिंग पे कटिंग करूंगी। तो लाइनिंग मैं कॉटन की लाइनिंग ली हूँ और प्लाजो पैंट और चोली में 2.5 मीटर में दोनों में लाइनिंग ली हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से पहले चौड़ाई के हिसाब से मैं कट कर ली हूँ। अब यहाँ पे लाइनिंग को 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लेना है आपको। इस तरीके से लाइनिंग को 4 लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले लंबाई लेनी है। तो जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो इसमें 15 इंच लंबाई है तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये लंबाई हो गया। अब यहाँ पे मैं शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर में 7 इंच लूँगी। 7.5 इंच में नीचे आर्म होल डाउन जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा +2 इंच मार्जिन लूँगी। 38 चेस्ट के हिसाब से मैं इसकी कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा यानी कि 8.5 इंच में लूँगी और +1 इंच डार्ट का लूँगी और +2 इंच में मार्जिन लूँगी। तो मार्जिन आप अपने हिसाब से 1.5 इंच भी रख सकते हैं और इस तरीके से लाइन मिला देना है। अब यहाँ पे 1.25 इंच पे बैक आर्म होल का शेप दे देना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। इस तरीके से तिरछी लाइन मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल का भी शेप हमें इस तरीके से दे देना है। अब यहाँ पे 1/2 इंच में शोल्डर डाउन करूँगी। नेक की चौड़ाई में 3.5 इंच लेते हुए 1/2 इंच इस तरीके से शोल्डर डाउन करूँगी। अब इस यहाँ पे नीचे की तरफ कमर की साइड 1 इंच ऊपर जाना है और यहाँ पे शेप दे देनी है। तो इसको अब कट कर देना है। तो ये फ्रंट और बैक दोनों की ही कटिंग हो जाएगी चोली की। तो सबसे पहले बैक की कटिंग करनी है। यहाँ पे आर्म होल बैक आर्म होल के हिसाब से कट करना है। उसके बाद नीचे जो जॉइंट है इसको मैं कट करके साइड कर लूँगी। तो इसमें से मैं बैक पार्ट को हटा दूँगी और अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की मैं छटाई कर दूँगी। इस तरीके से। तो ये चोली की कटिंग हो गई है लाइनिंग पे। अब मेन फैब्रिक में 4 लेयर फोल्ड करना है। फैब्रिक को 4 लेयर में मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ और बैक पार्ट को मैं रखी हूँ, फ्रंट पार्ट को मैं नहीं रखी हूँ लाइनिंग वाले को। और इसके ऊपर रखते हुए मैं इसको कट कर दूँगी। फ्रंट पार्ट को मैं इसलिए नहीं रखी हूँ कि बाद में लाइनिंग अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर साइड से बचेगा तो मैं इसको कट करके अलग कर लूँगी। अब यहाँ पे चोली की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए यहाँ पे जो चोली कट हुआ था इसको मैं जो फैब्रिक ऊपर नीचे है यहाँ पे मैं इक्वल कर लेती हूँ। उसके बाद 4 लेयर में मैं इसको फोल्ड करूँगी कुछ इस तरीके से। 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए इसमें मैं 30 इंच यानी कि 30 इंच लंबाई ले रही हूँ। तो जितनी भी आप स्लीव की लंबाई रखना चाहते हैं उसमें +2 इंच आपको करना है। यहाँ पे लंबाई लेने के बाद अब ऊपर से मैं 3.5 इंच पे
एक लाइन ड्रॉ करूँगी। 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस कोने से आर्म होल का हाफ जाना है यहाँ पे और 2 इंच मार्जिन लेना है और इस तरीके से शेप दे देनी है। तो जितनी भी आप कुर्ती में मार्जिन ले उतना ही आपको स्लीव में भी मार्जिन लेना है। अब यहाँ पे स्लीव की गोलाई का हाफ और प्लस 2 इंच मार्जिन इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे इस शेप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देनी है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे स्लीव में फ्रंट स्लीव की जो छटाई होती है उसकी करूँगी मैं छटाई। तो यहाँ अंदर सीधे से सीधे मिलाते हुए आपको फैब्रिक को रखना है और यहाँ पे फ्रंट स्लीव की छटाई कर देनी है और यहाँ पे फ्रंट का निशान लगा देना है। अब यहाँ पे जितना भी फैब्रिक बचा उसको मैं डबल कर लूँगी। प्लाजो पैंट के लिए पहले से ही फैब्रिक साइड हो रखा है। अब मैं इसको डबल कर लूँगी। ये घेर कट करूँगी मैं, जो चोली में अटैच होगा घेर। डबल करने के बाद अब यहाँ पे मैं लंबाई देख रही हूँ तो लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। अर्ज वाइज में इसकी लंबाई लूँगी तो लंबाई इसमें 45 आ रही है। तो मुझे पूरी कुर्ती की लंबाई 45 रखनी है। तो 15 इंच तो इसमें अटैच हो जाएगा ऊपर वाली चोली। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी मैं 30 इंच लंबाई रखूँगी प्लस 2 इंच मैं इसको फोल्ड करने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे मैं जितना भी फैब्रिक बचा उसको डबल करते हुए मैं इसको कट कर ली हूँ 2 भाग में। फ्रंट और बैक दोनों का ये घेर अटैच हो जाएगा। अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ तो लंबाई मैं 32 इंच ले रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको मैं कट कर दूँगी। तो दोनों पार्ट में मैं इसी तरीके से कट कर दूँगी। इसकी लंबाई 32 इंच रखने के अलावा जितना भी बच रहा है उसको मैं कट कर दूंगी। अब इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं तो चौड़ाई इसमें 24 इंच है, यानी कि सिंगल होके 48 इंच हो जाएगा। तो इसमें अच्छी सी प्लीट पड़ जाएगी। अब यहाँ पे मैं प्लाजो पैंट की कटिंग कर रही हूँ जिसको मैं लाइनिंग पे कट कर रही हूँ। तो चौड़ाई में ले रही हूँ तो जितनी भी आपकी हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे आपको लंबाई लेनी है तो जितनी भी लंबाई हो उसमें बेल्ट माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं 37 इंच लंबाई है तो 1 इंच मैं बेल्ट माइनस करूँगी क्योंकि बेल्ट मैं 1.5 इंच का लगाऊंगी। 1 इंच इसलिए माइनस करूँगी कि हाफ इंच ऊपर अटैच हो जाएगा और 2 इंच मैं नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक ली हूँ फोल्ड के लिए। अब यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा और प्लस 1 इंच मैं लूँगी और यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा और इसमें हाफ इंच प्लस करना है और 2 इंच आगे जाना और इस तरीके से शेप दे देनी है। ऊपर जितना हिप का चौथा हिस्सा आप लोगे ना उससे हाफ इंच नीचे डाउन आपको जाना है। अब यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लेना है। अब सेंटर से 5 इंच इस तरफ 5 इंच इस तरफ मैं गई हूँ 10 इंच। पूरे राउंड में 20 इंच का ये घेर आएगा प्लाजो में और इस तरीके से शेपर की हेल्प से शेप दे देनी है कुछ इस तरीके से। शेप देने के बाद इसको अब कट कर देना है। बहुत आसान है प्लाजो पैंट की कटिंग करना। तो क्रॉच एरिया आप कितना लोगे तो जितना भी आपका ऊपर लोगे ना हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच लोगे ना तो हिप का चौथा हिस्सा मैं इसमें 40 इंच है तो मैं इसमें 10 इंच और प्लस 1 इंच 11 इंच ऊपर गई हूँ और नीचे डाउन में 10.5 इंच गई हूँ क्रॉच एरिया। अब इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे बैक पार्ट के कटिंग करने के लिए इसको मैं जो फैब्रिक बचा है इसको डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट को मैं इस तरीके से रखी हूँ। ऊपर हमें 2 इंच ज़्यादा रखना है फ्रंट पार्ट से। अब 2 इंच आगे मैं गई हूँ 2 इंच ऊपर गई हूँ फ्रंट पार्ट से और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। इस लाइन को नीचे तक सीधा कर ली हूँ। अब क्रॉच एरिया तक यहाँ पे 2 इंच आगे जाते हुए शेप दे दी हूँ। नीचे से 1 इंच मैं एक्स्ट्रा गई हूँ और यहाँ पे शेपर की हेल्प से मैं इसको शेप दे दी हूँ। इस तरीके से इसको कट कर देना है। तो सिर्फ हमें क्रॉच एरिया साइड ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होता है और ऊपर साइड 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होता है। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से ज़्यादा बड़ा होता है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो अब यहाँ पे इसकी कटिंग करने के बाद जो हमारे पास फैब्रिक था प्लाजो पैंट के लिए इसको मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ और यहाँ पे फ्रंट पार्ट को पहले मैं रखूँगी और इस तरीके से इसको कट कर दूँगी। रखने के बाद तो यहाँ पे मैं कट कर दूँगी इसको। तो थोड़ा अगर एक्स्ट्रा भी कपड़ा हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है तो भी आप कोई बात नहीं, अटैच करने के बाद आप इसको लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद इसको कट करके हटा सकते हो।
तो काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, तो ऊपर नीचे हो रहा था। तो अभी इसकी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब बैक पार्ट के लिए भी मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड करूँगी इस तरीके से सेट करते हुए, और बैक पार्ट को रखते हुए इसको कट कर दूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सेट करके मैं बैक पार्ट को रखते हुए कट कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो चौड़ाई में मैं बेल्ट इसमें 1.5 इंच की अटैच होगी। तो 1.5 का डबल 3 इंच और उसमें प्लस 1 इंच करते हुए चौड़ाई में ले ली हूँ, यानी कि 4.5 इंच में चौड़ाई ली हूँ, और लंबाई आप अपने कमर के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे और मेन फैब्रिक पे दोनों पे मैं बेल्ट कट कर लूँगी। अब यहाँ पे स्टिचिंग के लिए पहले चोली की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं अटैच करूँगी लाइनिंग और चोली को, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। फ्रंट और बैक दोनों में आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पे मैं पोटली बटन बना रही हूँ। तो इस तरीके से थर्मोकोल बॉल से आप पोटली बटन रेडी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं पोटली बटन रेडी कर लूँगी। अब पोटली बटन सारे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ कुर्ती के सेंटर पे मैं निशान लगाऊंगी। कुर्ती का जो चोली है उसके सेंटर में मैं निशान लगा लूँगी। सेंटर में निशान लगाने के बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये बॉर्डर है, साड़ी का ही ये बॉर्डर है। ऊपर से जितना भी आप नेक की चौड़ाई लंबाई रखना चाहते हैं, गहराई, उससे 1 इंच ऊपर यहाँ पे आपको बॉर्डर अटैच करना है। तो एक साइड से मैं बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर राइट साइड अटैच कर रही हूँ पहले, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक साइड ये बॉर्डर अटैच हो गया है। अब यहाँ पे मैं पोटली बटन्स अटैच करूँगी। तो इसी बॉर्डर पे इस तरीके से ये जो सेंटर साइड आएगा वहाँ पे मैं 3-3 पोटली बटन को एक साथ अटैच करूँगी। उसके बाद 1 इंच का गैप दूँगी, फिर 3 पोटली बटन अटैच करूँगी। तो 1-1 इंच के गैप पे मैं 3-3 पोटली बटन यहाँ पे अटैच करूँगी। आप चाहो तो गैप इसमें नहीं भी दे सकते हो, या फिर 2-2 इंच का भी गैप दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से सारे पोटली बटन अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें पोटली बटन में, मैं इसको कट करके हटा दूँगी। अब यहाँ पे दूसरा मैं बॉर्डर पट्टी ली हूँ, और यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे बॉर्डर पट्टी को मैं स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से सेट करते हुए स्टिच कर देना है। अब यहाँ पे बॉर्डर पट्टी स्टिच हो गया। अब यहाँ पे नेक की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो डबल फोल्ड कर ली हूँ। नेक की चौड़ाई में 3.5 इंच ली हूँ और गहराई 5.5 इंच ली हूँ। ये फ्रंट नेक की है, और इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। और 1 इंच से चौड़ाई इसमें रखनी है। 1/2 इंच से 1 इंच आप चौड़ाई रख सकते हैं और इसको कट कर सकते हैं। अब बैक नेक के लिए 3.5 इंच चौड़ा और 4.5 इंच गहरा नेक कट कर रही हूँ। इसको राउंड शेप दे देना है, और यहाँ पे राउंड शेप के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लेते हुए कट करना है। आप देख सकते हो इसकी पट्टी 1/2 इंच से आप 1 इंच के बीच में रख सकते हो, 1.25 इंच रख सकते हो, 1 इंच रख सकते हो। अब यहाँ पे फ्रंट नेक को मैं रेडी करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पिन्स अटैच कर लूँगी फैब्रिक पे रखते हुए, और 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक कट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे इसको फोल्ड करना है इसके ऊपर, बुकरम के ऊपर, और स्टिच कर देना है। तो फैब्रिक को बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद नेक के सेंटर में लाइन ड्रॉ करना है, एक निशान लगाना है, और कुर्ती के सेंटर में हमें निशान लगा हुआ है। तो इस तरीके से सेट कर लेना है। और यहाँ पे ये पोटली बटन आ रहा था तो मैं इसको कट करके हटा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं सेंटर में पिन अटैच कर ली हूँ। आप चाहो तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे बुकरम के किनारे किनारे मैं स्टिच करूँगी कुछ इस तरीके से। बुकरम के किनारे किनारे आपको स्टिच करना है, बुकरम पे सिलाई नहीं जानी चाहिए, और बीच का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ देना है, और छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको बैक की तरफ पलट लेना है। तो बहुत ही सुंदर सा ये नेक डिज़ाइन बन जाएगा। और तुरपाई कर लेनी है बैक की साइड।
अब यहाँ पे मैं बैक नेक भी इसी तरीके से रेडी कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो बैक वाली जो बुकरम की पट्टी है वो बाहर की तरफ है और फ्रंट वाले नेक की जो बुकरम की पट्टी है अंदर की तरफ फोल्ड है और इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लेना है। शोल्डर अटैच करने के बाद आप इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर अटैच हो जाएगा। बाद में इसमें तुरपाई कर लेनी है। अब यहाँ पे स्लीव में जो मैं इसको फोल्ड करूँगी, स्लीव का जो नीचे साइड बॉटम है गोलाई हिस्सा, इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पिन इसलिए अटैच की हुई थी, किस तरफ हमें फोल्ड करना है उल्टा सीधा का हमें मार्किंग रह सके, इसलिए मैं यहाँ पे पिन अटैच की हुई थी। अब यहाँ स्लीव का सेंटर इस तरीके से निशान लगा लेना है और सेंटर से सेंटर, कुर्ती के सेंटर से स्लीव का सेंटर मिलाते हुए इसमें स्लीव अटैच करना है। अगर साइड में स्लीव में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा तो उसको बाद में कट कर देंगे। दोनों साइड इसी तरीके से, तो इस तरीके से स्लीव अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे स्लीव अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे डार्ट लगा रही हूँ और डार्ट आप पहले भी लगा सकते हो स्लीव अटैच करने से पहले भी। अब यहाँ डबल फ़ोल्ड की हूँ फ्रंट के साइड और डबल फ़ोल्ड करने के बाद बंद साइड से चौड़ाई में 4 इंच ली हूँ, ऊपर लंबाई में यहाँ पे 5 इंच ली हूँ और इस तरीके से 1 इंच चौड़ी में डार्ट इसमें डाली हूँ, सेंटर से हाफ इंच। अब यहाँ पे डार्ट को मैं स्टिच कर लूँगी। फ्रंट और बैक दोनों साइड में इसी तरीके से मैं डार्ट लगाऊँगी। बंद साइड से 4 इंच और 5 इंच लंबी डार्ट रहेगी और चौड़ाई 1 इंच रहेगी और इस तरीके से यहाँ पे डार्ट को डाल लेना है। डार्ट डालने के बाद आप देख सकते हो चारों डार्ट को आप फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरीके से डाल लेना है। अब यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो जो भी आपका फिटिंग का निशान हो इस तरीके से लगाते हुए आपको यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इसमें घेर में अटैच करूँगी। तो दोनों साइड से आपको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हो फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे मैं घेर अटैच करूँगी। तो घेर का जो नीचे वाला है उसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। नीचे का जो घेर आएगा उसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी पहले। उसके बाद दोनों साइड से भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। पहले नीचे जो बॉटम है उसको, घेर का बॉटम, उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं। बॉटम फ़ोल्ड करने के बाद जो साइड का चाक बनेगा उसे भी मैं पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से। अब फ़ोल्ड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ ऊपर की तरफ मैं प्लीट डालूँगी इस तरीके से। पूरे में प्लीट डाल देना है। दोनों फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। नीचे फ़ोल्ड कर देना है, दोनों साइड भी फ़ोल्ड कर देना है। उसके बाद ऊपर के साइड प्लीट डाल देना है, कुछ इस तरीके से चुन्नटे डाल देना है। अब यहाँ पे चुन्नटे को अटैच करना है। अब देख सकते हो जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई है, साइड से, एक साइड से दूसरे साइड तक पूरा आना चाहिए। यहाँ पे इसी तरीके से इसको अटैच कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों में इसको आपको इसी तरीके से अटैच कर लेना है। अब यहाँ कुर्ती रेडी होने के बाद मैं प्लाज़ो पैंट के को इस तरीके से लाइनिंग के साथ अटैच कर दी हूँ। देख सकते हो आप फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको मैं कट कर दी हूँ। अब बेल्ट को भी मैं लाइनिंग के साथ अटैच कर दी हूँ। अब यहाँ पे स्टिचिंग के लिए फ्रंट को फ्रंट से क्रॉचरिया में अटैच करूँगी। ये दोनों फ्रंट पार्ट है, इसका पहले मैं क्रॉचरिया अटैच करूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों का क्रॉचरिया अटैच कर लेना है। तो डबल सिलाई लगा लेनी है आपको। उसके बाद यहाँ क्रॉचरी अटैच करने के बाद यहाँ पे मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। फ्रंट और बैक दोनों अटैच हो जाएगा जिससे। एक साइड से मैं सिलाई लगा दी हूँ, अब दूसरे साइड से भी मैं सिलाई लगाऊंगी। दूसरे साइड से सिलाई लगाने के बाद अब नीचे जो बॉटम एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच है इसको मैं फोल्ड करूँगी। तो दोनों पार्ट में आपको इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद हमारे पास जो ये बॉर्डर है इसको मैं अटैच करूँगी। तो हल्का सा नीचे हाफ इंच में छोड़ते हुए यहाँ पे बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। आप देख सकते हो
नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पे मैं बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से बॉर्डर अटैच करने के बाद अब क्रॉच एरिया के साइड फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से पूरे में क्रॉच एरिया साइड स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट अटैच कर रही हूँ, तो बैक के साइड से अटैच करते हुए फ्रंट की तरफ मैं लाऊंगी इसको। तो यहाँ पे मैं पॉकेट नहीं लगाई हूँ और पूरे राउंड में मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ तक अटैच करते हुए आएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे तो पूरे राउंड में बेल्ट हो जाएगा और इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब यहाँ पे हल्का सा ओपन है, इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद इसको फ्रंट की तरफ पलटेंगे इस तरीके से और हल्का सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो पूरे राउंड में इसी तरीके से स्टिच लगा देनी है। हल्का सा ओपन छोड़ना है आपको इलास्टिक डालने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा ओपन छोड़ना है। अब इलास्टिक पूरे राउंड में मैं लगाऊंगी तो पूरे राउंड का मेज़रमेंट रहेगा, जितना भी आपका कमर हो उससे 2 से 3 इंच आपको कम इलास्टिक लेना है। अब यहाँ पे इलास्टिक सेफ्टी पिन की हेल्प से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे 2-3 सिलाई करके अटैच कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आपको अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे जो ओपन साइड है इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर देना है ताकि इलास्टिक पूरे में फैब्रिक इक्वल हो सके। अब बीच में इलास्टिक के बीच में यहाँ पे सिलाई लगानी है, दोनों तरफ फैब्रिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगने के बाद आप देख सकते हो बन के रेडी है। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देख सकते हो प्लाजो पैंट में भी बीच के साइड जो क्रॉच एरिया साइड बिल्कुल नहीं उठ रहा है। नेक भी कितना सुंदर सा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।